नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको सीजी स्कूल पोर्टल में हुए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे जो संकुल समन्वयक है वह मोहल्ला क्लास क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारे शिक्षक साथी हैं बनाए गए मोहल्ला क्लास में किस प्रकार से अपने लॉगिन से विद्यार्थियों को शामिल कर सकते हैं और विद्यार्थियों को शामिल करने के बाद प्रतिदिन किस प्रकार से वे विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है मोहल्ला क्लास की उसको पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी ब्राउजर में आप cgschool.in टाइप करके आपको ओपन कर लेनी है। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आती है। फिर चलिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अभी साथियों, मैं वर्तमान में CSE के रूप में लॉगिन कर रहा हूँ ताकि मोहल्ला क्लास किस प्रकार बनानी है हमारे जो CSE साथीगण है वे समझ सके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो इस तरह से मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें लॉगिन बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है इस तरह से। तो CSE साथी क्या करेंगे, देखिए CSE साथी में इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा होता है संकुल शैक्षणिक समन्वयक CAC, उसको टच करनी है। जैसे ही वे टच करेंगे तो उनके सामने CSE का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद ऊपर में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको टच करनी है। जैसे ही आप उस लाइन को टच करेंगे तो आपके सामने पूरे मेनू ओपन हो जाते हैं, जिसमें देखिए सेकंड टैब दिया हुआ है संकुल एडमिन के कार्य। तो संकुल एडमिन के कार्य को क्लिक करना है। जैसे ही आप संकुल एडमिन को कार्य को क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं। देखिए, जिसमें आपको तीसरे नंबर पे दिया गया है मोहल्ला क्लास बनाए। तो ये मोहल्ला क्लास को चयन करना है। जैसे ही CSE साथी मोहल्ला क्लास चयन करे को ओपन करते हैं तो उसके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है मोहल्ला क्लास। यहाँ पर लिखा है मोहल्ला क्लास का नाम और यहाँ पर लिखा हुआ स्कूल का चयन करें। तो साथियों, यहाँ पर मोहल्ला क्लास में आपको मान लीजिए कि किसी स्कूल में 2 जगह मोहल्ला क्लास संचालित हो रहा है तो आपको 2 बार उस स्कूल का मोहल्ला क्लास क्रिएट करनी है। और किसी स्कूल में 1 मोहल्ला क्लास संचालित हो रहा है तो आपको केवल 1 मोहल्ला क्लास बनानी है और उस मोहल्ला क्लास में आपको सभी शिक्षक को शामिल करना है। तो चलिए, मैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक मोहल्ला क्लास टाइप कर लेता हूँ। मैंने मोहल्ला क्लास का नाम लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन से हमें स्कूल चयन कर लेना है जिस स्कूल का हम मोहल्ला क्लास बनाने जा रहे हैं। इस तरह से ड्रॉप डाउन में आपके सामने संकुल के अंतर्गत जितने भी स्कूल है उसकी सूची हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ से हमको स्कूल चयन कर लेनी है और स्कूल चयन करने के बाद आपको ये खोजे बटन पे क्लिक करना है। यदि यहाँ पर शिक्षक का नाम आपको डिस्प्ले नहीं होगा तो यहाँ पर आपको खोजे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे में देखिए इस तरह से जितने भी उस स्कूल में शिक्षक पोस्टेड हैं पदस्थ हैं उसकी सूची आपको इस तरह से दिखाई पड़ती है इस तरह से। जैसे ही सूची आपको दिखाई पड़ेगी, यदि यह सूची आपको देखने में कोई इस प्रकार की समस्या होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको ये 3 लाइन दिखाई पड़ेगा, उसको आपको टच कर लेनी है। और टच करने के बाद यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, ये डेस्क टॉप साइड लिखा रहेगा उसको आपको चेक कर देनी है ताकि यह आपका बिल्कुल डेस्क टॉप की तरह दिखाई पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आती है। अब मान लेते हैं कि इस मोहल्ला क्लास में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों को हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो हमने ये देखिए यहाँ पर हमने ये 3 शिक्षक को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम ये 3 शिक्षक को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको दिखाई पड़ रहा है ये नीले पट्टी में एरो का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको हमको टच करनी है। जैसे ही इसे हम टच करते हैं तो हमारे सामने देखिए वे शिक्षक यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं और वे शिक्षक यहाँ पे आ चुके हैं। अब किसमें आ चुके हैं, ये हमारे चयनित शिक्षक में आ चुके हैं क्योंकि हमने इसको चयन कर लिया है। अब मान लेते हैं कि भूलवश किसी और शिक्षक का चयन यहाँ पे हो चुका है तो उसको आपको यहाँ पे टिक कर देनी है और टिक करने के बाद आपको इस की पे क्लिक करनी है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः उस शिक्षक प्रभारी शिक्षक चुने वाले ऑप्शन में आ जाएगा और चयनित शिक्षक की संख्या हमको यहाँ पर 2 दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 3 शिक्षक का हमने चयन कर लिया और चयन कर जैसे ही आप चयन करेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको ये सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, जानकारी जो है आपकी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा और आपका एक मोहल्ला क्लास बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से मोहल्ला क्लास हमारे CSE साथी का बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए यदि भूलवश आपने मोहल्ला क्लास बना चुका है उस विद्यालय का तो यहाँ पे आप हटाए पे क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। यदि उसमें कुछ त्रुटि हो गई है तो यहाँ पर आप संशोधन पे क्लिक करके उसको आप संशोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से हमारे CSE साथीगण उनके संकुल के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं उनके लिए मोहल्ला क्लास बना सकते हैं। और जैसे ही वे मोहल्ला क्लास बना लेते हैं उसके बाद हमारे जो शिक्षक साथी हैं उस मोहल्ला क्लास के
जो शिक्षक साथी प्रभारी है वे अपने लॉगिन से विद्यार्थियों को फिर आसानी से जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको ये पहला स्टेप बताया कि किस प्रकार से CSE मोहल्ला क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वे अपने लॉगिन से विद्यार्थियों को कैसे जोड़ेंगे। तो ये साथियों मैं शिक्षक के रूप में लॉगिन हो चुका हूँ इस तरह से। उसके पहले मैंने आपको बताया है कि यदि एक स्कूल में 2 या 3 मोहल्ला क्लास संचालित है तो उनके लिए अलग अलग मोहल्ला क्लास क्रिएट करना होगा CSE साथियों को, और उस मोहल्ला क्लास में जो जो शिक्षक प्रभारी है उनको उस मोहल्ला क्लास का प्रभारी नियुक्त कर देना है। तो देखिए मैंने ये शिक्षक के रूप में लॉगिन कर लिया। उसके बाद देखिए हमको ये ऊपर में 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, उसको हमको टच करनी है। उसके बाद शिक्षक के कार्य में जाना है और शिक्षक के कार्य में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मोहल्ला क्लास में विद्यार्थी शामिल करे। तो हमको ये मोहल्ला क्लास में विद्यार्थी शामिल करे को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम मोहल्ला क्लास में शामिल करे को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मोहल्ला क्लास में शिक्षक एवं विद्यार्थी जोड़े का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मोहल्ला क्लास का नाम, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से आपको मोहल्ला क्लास का चयन कर लेना है। आपके विद्यालय के लिए जो मोहल्ला क्लास क्रिएट हुआ होगा वही आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए ये मोहल्ला क्लास चयन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से स्कूल का चयन कर लेना है। इस तरह से ड्रॉप डाउन से हम स्कूल चयन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है क्लास चुने। जिस क्लास के आप विद्यार्थियों को चयन करना चाह रहे हैं आपके मोहल्ला क्लास के लिए, उस क्लास को आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको ये खोजे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने विद्यार्थी चुने का में ऑप्शन आ चुका है। उस क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उसको, अब मान लेते हैं कि एक मोहल्ला क्लास है तो आपको सभी विद्यार्थी को उस मोहल्ला क्लास के लिए ऐड करना है, और 2 या 3 स्थान पर मोहल्ला क्लास संचालित हो रहा है तो आपको देख लेना है कि उस मोहल्ला क्लास में कौन कौन विद्यार्थी आ रहे हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर आप क्या करना है, ड्रॉप डाउन से हमको ये विद्यार्थी चुने से हमको ये क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से जो विद्यार्थियों को। और चयन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ब्लू पट्टी में आपको एरो का निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको हमको टच करनी है। जैसे ही हम टच करते हैं तो जिसको विद्यार्थी को हमने सेलेक्ट किया हुआ है वह चयनित विद्यार्थी में उसकी सूची आ जाती है। और आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सही बच्चे आ चुके हैं। उसके बाद हमको नीचे की ओर स्क्रॉल करके आनी है और ये सुरक्षित करे बटन पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी हमारे मोहल्ला क्लास में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आता है कि सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। फिर हमको ये ओके बटन पर प्रेस कर देनी है। तो साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है, जो अभी हमने पिछले दिनों स्टूडेंट की जो एंट्री की थी शिक्षा पोर्टल में, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। तो अलग से हमको विद्यार्थियों की एंट्री मोहल्ला क्लास के लिए नहीं करनी है, बल्कि जो हमने एंट्री किया हुआ स्टूडेंट पोर्टल पर उसको ही यहाँ पर मर्ज कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, और उसकी लिस्टिंग हमको यहाँ पर क्लास वार दिखाई पड़ती है। केवल हमको इस बच्चों को सिलेक्ट करके मोहल्ला क्लास में शामिल करना है, अलग से उसको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अभी भी आपके यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया जारी है और जिसकी आपने स्टूडेंट पोर्टल में एंट्री नहीं की है और उन विद्यार्थियों को आपने प्रवेश दिया है, तो उसकी एंट्री आपको स्टूडेंट पोर्टल में करनी है और उसके बाद उसकी सूची आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से बारी बारी से आपको अपने सभी क्लास का चयन कर लेना है, और चयन करने के बाद इसी प्रोसेस से आपको विद्यार्थियों को मोहल्ला क्लास में चयनित करनी है और मोहल्ला क्लास में आपको विद्यार्थियों को ऐड करना है, शामिल करना है। तो ये तो हो गया दूसरा स्टेप कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से शिक्षक अपने लॉगिन से मोहल्ला क्लास में विद्यार्थियों को शामिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रतिदिन मोहल्ला क्लास में शामिल विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है उसको पोर्टल पर कैसे एंट्री करना है। तो आपको पुनः यह 3 मेनू में जाना है, 3 लाइन पर जाना है, और जैसे ही हम ये 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारा मेन्यू ओपन हो जाता है। फिर आपको ये शिक्षक के कार्य पे जाना है और उसके बाद देखिए जस्ट मोहल्ला क्लास में शामिल करे के नीचे में दिया है मोहल्ला क्लास में विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करे। तो हमको इस स्टेप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने पर हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर लिखा है मोहल्ला क्लास का नाम, तो ड्रॉप डाउन से हमें मोहल्ला क्लास का चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद आपको यहाँ पर मोहल्ला क्लास का दिनांक बताना है कि किस दिनांक को आप मोहल्ला क्लास की उपस्थिति भरने जा रहे हैं, इस तरह से सेट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको ये देखे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप देखे पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में नीचे की ओर विद्यार्थियों की संख्या लिस्टिंग हमको दिखाई पड़ती है और यहाँ पर दिया गया है कुल विद्यार्थी संख्या जो मोहल्ला क्लास में उपस्थित हुए। तो जिस दिनांक का आपने चयन किया है उस दिनांक में जितने भी विद्यार्थी आपके मोहल्ला क्लास में शामिल हुए थे उस विद्यार्थियों की यहाँ पर आपको संख्या इस तरह से एंट्री कर देनी है। और एंट्री करने के बाद फिर आपको ये सुरक्षित करे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी जो विद्यार्थी की उपस्थिति है उस दिवस की वह पोर्टल पर चली जाएगी। आपकी जो विद्यार्थियों की उपस्थिति है वह ऑनलाइन एंट्री अपने स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उसको आप मोहल्ला क्लास में शामिल कर सकते हैं और उसकी प्रति दिवस की मोहल्ला क्लास में उपस्थिति को भी आप इस तरह से सीजी स्कूल पोर्टल में एंट्री कर सकते हैं, इंदराज कर सकते हैं। और जो मोहल्ला क्लास बनाने का कार्य है वह CSE लॉगिन में दिया गया है। तो शिक्षक साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।